जो आधुनिक भाषा में कहें तो एक प्रकार का जैसे फिल्म देखने जाते हैं लोग, अब तो आजकल फिल्म देखने भी नहीं जाते क्योंकि टीवी में सब कुछ आ जाता है, पर पहले जब जाते थे तो फिल्म के अलावा कुछ और दिखाया जाता था इंटरवल के बाद। और वो क्या होता था इंटरवल के बाद या शुरू में भी, फिल्म के शुरू में वो होता था किसी और आने वाली फिल्म का विज्ञापन, उसको कहते थे ट्रेलर। तो ट्रेलर यानी उतना सा देख ले, उसी में जो डायलॉग और वो जो है उन चीज़ों को देखकर व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता था कि ये फिल्म तो देखने लायक है। तो दिखाई जाती थी मुश्किल से 5 मिनट या उससे भी कम, है ना, 2-3 मिनट, और वो 2-3 मिनट में ही इतने उसके दृश्य दिखाए जाते थे कि उससे फिर व्यक्ति के हृदय में आता था कि ये फिल्म हमको ज़रूर देखनी है। तो ये जो है महर्षि के जितने लिखवाए हुए प्रसंग हैं महात्माओं के बारे में, विद्वानों के बारे में, सत्पुरुषों के बारे में, जो पावन प्रसंग में संकलित हैं, तो देखना तो आपको वहीं पड़ेगा मूल पुस्तक में। ये तो एक ट्रेलर है ना। तो ट्रेलर क्यों दिखाया जा रहा है? ताकि आप मूल प्रसंग में अवश्य इसको देखें। समर्थ स्वामी श्री योगानंद पुरी, जिसको आज हम पढ़ेंगे, आज का पृष्ठ जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एक तो इनकी परंपरा जो महाराज ने वर्णन किया है, इनके गुरुजी स्वामी नित्यानंद जी के गुरुजी स्वामी मत कहो, रामकृष्ण परमहंस कहो, एक ही बात है। तो रामकृष्ण परमहंस जो हैं, उनकी ख्याति से हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि योगानंद पुरी जी का क्या जीवन रहा होगा। जब भी हमको कोई ऐसी विभूति का दर्शन होता है जिसका हम लोगों के चित्त पे प्रभाव पड़ता है, तो होता क्या है कि व्यक्ति के हृदय में तुरंत ये बात आती है कि इनके गुरुजी कितने महान रहे होंगे। ये एक स्वाभाविक बात है। तो इसलिए ये जो वर्णन किया जाता है, महाराज श्री किसके शिष्य थे? बोले महाराज श्री उड़िया बाबा जी के शिष्य, है ना। अरे उड़िया बाबा जी के शिष्य। ऐसे ही हम लोगों की कोई योग्यता है नहीं, पर जैसे लोगों को पता लगता है कि अरे अखंडानंद जी महाराज के शिष्य, है ना, तो बस वो चूँकि महाराज श्री की इतनी महिमा सुन रखी है लोगों ने, तो उसी से उनके हृदय में होता है कि जरूर कोई न कोई वो जो सामने व्यक्ति है उसमें विशेषता होनी चाहिए। और होता भी है, ऐसा देखने में भी आता है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने एक संस्मरण सुनाया अपने शिष्य के बारे में। स्वामी रामानंद जी सुनाते हैं कि हमारे एक शिष्य हरिद्वार में कहीं रुके हुए थे आश्रम में, और उस आश्रम में चोरी हो गई। तो यहाँ तो महंत होते हैं, पर आश्रमों में कोठारी संचालन करते हैं, है ना। और जो महंत होते हैं वो मानो कि अध्यक्ष पद पे, तो उनको कुछ ज़्यादा संचालन में नहीं, बस खाली कोठारी जी से पता लगा लेते हैं। तो कोठारी जी और महंत के बीच में बात हो रही थी। महंत ने पूछा कोठारी को, भाई कुछ पता चला चोर का? भगत के यहाँ चोरी हो गई, कुछ पैसा वैसा चला गया। तो ये जो रामानंद जी के शिष्य थे वो उसी दिन उस आश्रम में रुके थे। उनको बता दिया था भाई आप रुक लो। गर्मियों के दिन थे और छत पे लोग लेटे हुए थे, ये भी अपना जाके छत पे लेट गए। इधर जो वार्ता चल रही थी महंत और कोठारी के बीच में, तो उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो रामानंद जी के शिष्य वहीं सोए हैं और वो सुन रहे हैं। तो जब महंत ने पूछा कि कुछ पता चला, तो कोठारी ने कहा कि पता तो नहीं चला, पर शंका वो एक साधु आज आए हैं उसी पे हो रही। तो पूछा महंत जी ने कि कौन है साधु, किनके शिष्य हैं? तो बोले कि वो साधु जो है अपने को स्वामी रामानंद जी के, ओंकारेश्वर वाले रामानंद जी के शिष्य अपने को बताया। अरे महंत ने तुरंत कहा, बोले स्वामी रामानंद जी के शिष्य हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए वो जो सोया हुआ है महात्मा वो सुन रहा है। तो ये बात उन्होंने अपने गुरुजी को जब बताई, तो वो संस्मरण जो सुनाया स्वामी रामानंद जी ने, वो इसी परिप्रेक्ष्य में
कि महापुरुष के हम शिष्य हैं और उसके बाद भी हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना। इससे और बड़ा पाप नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि महर्षि ने यही आनंद रस रत्नाकर में एक जगह आया है, भाई तुम पहले जो भी कुछ करते रहे ठीक है, पर वो महापुरुष कह रहे हैं कि अब हमारे नाम से तुम जुड़ गए ना। महापुरुष स्वयं कह रहे हैं शिष्य को कि अब जो तुम हमारे नाम से जुड़ गए, अब तुम जो है वो कार्य करोगे तो वो ठीक नहीं। तो मेरे गांव से थोड़ी ही दूर 5 मील पर एक सहेपुर गांव है। हमारे बीच में एक महापुरुष बैठे हैं यहाँ, माया शंकर जी, कलकत्ता। हालांकि कलकत्ता इनका वो है क्षेत्र अपने जीविका का, पर इनके गांव जो है वो भी महाराष्ट्र के गांव से बहुत नज़दीक है। तो गाजीपुर कितनी दूर है महरिया से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। गाजीपुर का नाम महाराज जी लेते थे, गाजीपुर का लेते थे। हाँ। तो गाजीपुर के आप हैं, और सहेपुर भी शायद आपको पता होगा कहाँ है, कितना 4-5 मील ही है। तो 4-5 मील पहले मील में चलता था, आजकल किलोमीटर है। तो मतलब समझ लो कि 7-8 किलोमीटर। तो मेरे गांव से थोड़ी ही दूर एक सहेपुर गांव है। तो महाराष्ट्र के गांव तो हम भी गए हैं, मिथिलेश भी गई हैं, और भी यहाँ लोग, वहाँ अपनी श्याम जी, रचना, महरैया, तो हम लोग गए हैं। आप तो हैं आप तो वहीं के हैं बगल के। तो वहाँ से मुश्किल से महर्षि कह रहे हैं कि थोड़ी दूर 5 मील, यानी उस समय 5 मील को ज़्यादा नहीं होता था। लोग महर्षि तो 15-15, 30-30 मील पैदल जाते थे, है ना, मुगलपुर के बाबा के पास। तो ये जो योगानंद जी हैं वो तो मतलब बहुत ही नज़दीक, महर्षि के कहने का भाव है। सहेपुर गांव में स्वामी जी वहीं रहते थे, जिनकी जीवनी को मैंने संक्षेप में किया है, करीब 9 पृष्ठों में से ये मुख्य बातें ली हैं। स्वामी जी वहीं रहते थे। कौन? समर्थ स्वामी श्री योगानंदपुरी। और स्वाध्याय, जप, पूजा, ध्यान, चिंतन में अपना समय व्यतीत करते। स्वामी जी का समय किसमें व्यतीत होता था? ध्यान दीजिए, स्वाध्याय, जप, पूजा, ध्यान, चिंतन, 5 चीज़ें बताई हैं। ये सन्यासी है ना। तो जो सन्यासी हैं अथवा जो रिटायर्ड हैं, है ना, जो आश्रम में रह रहे हैं, उनका जीवन की जो शैली है वो इसी प्रकार, है ना। सेवा और जोड़ ले। यहाँ इनको सेवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं आके शिष्य लोग सेवा करते थे। पर हम लोग जैसे आश्रम में रहते हैं, है ना, तो सेवा कार्य हमको जो भी समझ में आवे, अपने जो सामर्थ्य में हो वो सेवा करें। तो स्वाध्याय में क्या जो गुरु ने बताया है वो स्वाध्याय। जप मुख्य साधना है, पूजा, ध्यान, चिंतन आदि, है ना। तो ये यहाँ 5 चीज़ें महर्षि ने बताई है, उसमें अपना समय व्यतीत करते। तो इसके अंदर सत्संग भी, क्योंकि जो भी आएंगे महात्मा के पास उसके साथ सत्संग। परम पूज्य महर्षि का कल 3:30 से 4:30 जो चल रहा था, उसमें एक वाक्य आया है महर्षि का। आज मैं उसको रिकॉर्ड भी कर रहा था। ये आए थे सुबह गोपालगढ़, तो वही वाक्य चल रहा था। बोले, हम जोर लगा के ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा देवता, तुम्हारा जप, ये कोई भी कुछ भी काम नहीं आएगा अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं है तो। यानी अगर सत्संग है तो तुम्हारा मंत्र, है ना, काम आएगा। तुम्हारा देवता, बोले बिल्कुल, है ना, चैतन्य हो जाएगा। मंत्र के जो इष्ट देवता हैं, है ना, तुम्हारा जो जप है वो सार्थक हो जाएगा। पर अगर सत्संग नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं आएगा। ये महर्षि का वाक्य मैंने कल ही के प्रसंग में महर्षि ने सुनाया। तो स्वामी जी वहीं रहते थे और स्वाध्याय, जप, पूजा, ध्यान, चिंतन में अपना समय व्यतीत करते। स्वामी श्री योगानंद जी महाराज के गुरु श्री स्वामी नित्यानंद जी एवं उनके गुरु परम श्री रामकृष्ण थे। जैसे हम लोगों के परम गुरु उड़िया बाबा हैं, है ना, तो ऐसे ही जो योगानंद जी हैं उनके परम गुरु, यानी गुरु के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। मैंने उनके मार्गदर्शन में गायत्री पुरस्चरण किया। अब प्रश्न यह है कि महर्षि उनके बारे में क्यों लिखवा रहे हैं? तो महर्षि इसलिए लिखवा रहे हैं कि उन्होंने
पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में जब महाराज थे, यद्यपि बाबा के पास भी, उड़िया बाबा जी के पास भी महाराज उसी रूप में पहुंच तो गए थे, पर 42 में महाराज का संन्यास हो गया। तो समझो 39, 40, 41 या 40 के आसपास महाराज आए होंगे। तो 3 साल करीब करीब संन्यास के पूर्व और बाद में 7 साल, यानी बाबा का शरीर 49 में पूरा हुआ, तो 10 साल का सानिध्य महाराज को प्राप्त हुआ, उड़िया बाबा जी महाराज का। पर पूर्व में, उसके बहुत पूर्व में, जब महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, तब अपनी जीवनी का उल्लेख कर रहे हैं कि उस समय उन्हीं के मार्गदर्शन में 24 लाख, है ना, गायत्री पुरुष चरण में गायत्री का 24 लाख जब महाराज ने किया। और इससे आप कहेंगे यहाँ तो लिखा नहीं है 24 लाख, आप कहाँ से कह रहे हैं? तो महाराज स्वयं बोल रखे हैं, है ना, कि हमने 24 लाख गायत्री का जप किया, तो उसी को पुरस्चरण कहते हैं। इससे स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ऐसा बताते थे कि मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाभ उसमें का- 24 है, उसमें 24 अक्षर है हाँ। गायत्री में, ठीक कह रही। तो ये पुरस्चरण तभी कहा जाता है कि मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतने लाभ। तो ये प्रसन्नता का विषय, क्योंकि आप कल्पना करो, एक मंत्र है महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, है ना, इसकी एक माला करो, है ना, फिर उसकी 64 माला करो, तो कितना समय लगेगा उसके लिए। तो ये तो पूरा का पूरा छंद है ना, 24 अक्षरों का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, एक बोल के एक मन का, है ना, ऐसे करके 24 लाख। तो उस पुरस्चरण से स्वामी योगानंद जी को बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ महाराज श्री संकेत कर रहे हैं हम लोगों को कि गुरु की प्रसन्नता कब होगी? जब गुरु के बताए हुए मंत्र का हम इस प्रकार से, है ना, यानी कम से कम उन्होंने जितनी संख्या बताई है उतनी तो करें। तो एक मुंदड़ा करके आते हैं, अपनी स्वयं बात बताते हैं, पर बात मज़ेदार इसलिए सुना देता हूँ। पति पत्नी महाराज से मंत्र लिए हुए थे। अब बच्चे होते हैं ना परिवार में, तो देखते हैं माता पिता जब करते हैं, देखा होगा उसने, करते ही होंगे बेचारे, पर बोले हमको भी मंत्र चाहिए। अब बच्चा है, ज़्यादा अभी बड़ा नहीं है, तो बताया महाराज को कि ऐसे ये आग्रह कर रहा है मंत्र के लिए। वहीं विपुल में बम्बई की घटना है। तो स्वयं माता पिता ने सुनाया कि महाराज जी बोले कि इसको बच्चे को मंत्र दे के क्या करेंगे, तुम लोग तो मंत्र जब करते ही नहीं हो। तो दोनों जो है सन्न रह गए। क्यों? क्योंकि भाई होता तो है नियम, पर कभी कभी छूट भी जाता है। तो ये नियम नहीं है ना। देखिए गुरुजी कब प्रसन्न हुए, स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए जब पूरा पुरस्चरण किया। और हम लोग जो है दिए हुए मंत्र का भी जब जो है नियम पूर्वक नहीं कर पाते उसके, तो महाराज जी उसके बाद उन्होंने फिर मंत्र ठीक करना शुरू किया। तो ये तो अंतर्यामी होते हैं ना, गुरुओं को पता लग जाता है। तो प्रसन्नता गुरुजी को तभी होगी, ये जब की बात ही नहीं कह रहा हूँ, जो हमारा कर्तव्य है उसको हम ठीक करें। यानी हमारा पूरी दिनचर्या जीवन की सुबह से रात तक, है ना, तो सुबह से यानी उठे तब से लेकर सोने तक जब दिनचर्या ठीक रहेगी, तो हमारा रात का समय भी, स्वप्न भी, है ना, नींद भी बढ़िया आएगी, चिंता भी नहीं रहेगी, है ना, गाढ़ सुषुप्ति भी आएगी और स्वप्न भी अच्छे आएंगे। पर वो कब? जब वो हमारी दिनचर्या में हम पूरा का पूरा, जैसे गुरु द्वारा प्रदत्त हमको उपदेश है, उसको जब हम जीवन में उतारेंगे, तब जाके गुरु की प्रसन्नता होगी। और गुरु की प्रसन्नता का होना मतलब हमारे लक्ष्य में हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी इसी को आगे बताएंगे। कल जो लोग यहाँ थे, या जो लोग, बहुत से लोग हैं जो नियम से इसको कर रहे हैं, गीता इतना आनंद रस रत्नाकर को, तो कल महाराज ने एक बात कही थी कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, अंतिम दूसरी पंक्ति में था, उत्तरार्ध में, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो भी हमको ये साधना करनी है वो दृढ़ निश्चय के साथ, है ना, वो करना ही करना है।
उसके अलावा बहुत कार्य आते हैं, वो करते हुए नियम को नहीं छोड़ना है। स निश्चयेन योक्तव्यो, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। और योगो अनिर्विण्ण चेतसा, उगताना नहीं है, उगना नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसी श्लोक की व्याख्या महर्षि अपने जीवन में घटा के बता रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने मुझे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की। अब देखिए, गायत्री पुरस्चरण कर लिया महर्षि ने, स्वामी जी बहुत प्रसन्न भी हो गए। पर अब ये जो श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की है, उसमें महर्षि का क्या हो रहा है सुनिए। यथाशक्ति श्रद्धा एवं विधि से मैं अनुष्ठान करता रहा। ये अनुष्ठान क्या चीज़ है, यानी उसमें भी कुछ संख्या बताई गई महर्षि को, जिसके लिए महर्षि ने बताया है कि 7 से 8 घंटा प्रतिदिन लगता था, क्योंकि वो अष्टाक्षर मंत्र था। तो उस अष्टाक्षर मंत्र का जो महर्षि अनुष्ठान कर रहे थे, उस अनुष्ठान में यथाशक्ति 1, श्रद्धा 2 और विधि से, है ना, पवित्र होके जैसा विधि विधान है। स्वामी जी की आज्ञा थी कि कलयुग में जबकि संख्या चतुर्गुण होनी चाहिए, यानी समझो कि 6 महीने का एक अनुष्ठान था, पर चतुर्गुण का अर्थ है कि फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, ऐसे। तो ये बहुत लंबा हो गया, है ना। गायत्री मंत्र वाला तो फिर भी पूरा हो गया और आनंद के साथ। पर अब यहाँ पे क्या होता था कि बीच बीच में महर्षि कह रहे हैं कि जब मैं उदास, निराश एवं विषादग्रस्त होने लगता। अब देखिए, ये क्यों महर्षि लिख रहे हैं, हम लोगों के जीवन में भी यह साधना करते करते ये बातें आएंगी, उदासी, निराशा, विषादग्रस्त। तो हम लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महर्षि स्वयं कह रहे हैं कि उनके जीवन में भी ये आता था। तो जब मैं उदास, निराश एवं विषादग्रस्त होने लगता, तब देखिए वो क्या करते थे। तब स्वामी जी बड़े प्रेम से, वात्सल्य से उत्तेजित करते थे। उत्तेजित करते क्या कह के, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ। ये अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा, जब वो शस्त्र त्याग कर और कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवान ने कहा नपुंसक मत बनो। क्लीव का अर्थ होता है नपुंसक। तो उत्तेजित करते, मतलब तुम ब्राह्मण बालक हो, तुम्हारे, है ना, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, नपुंसक मत बनो, उत्तेजित कर दें। बोले महाराज कोई सफलता तो नहीं लग रही है। बोले कि कोई सफलता नहीं दिखती है, इससे क्या, उसकी ओर ध्यान मत दो। क्यों? साधन की घनघोर अंधकारमयी निशा का अब अवसान होने ही वाला है। यानी अभी तो देखिए ना, चतुर्गुण हो गया ना। तो 6 महीने का एक किया, कुछ नहीं हुआ, 6 महीने का दूसरा किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। महाराज ने वहाँ कहा है कि जागृत की तो बात छोड़ो, है ना, तीसरे अनुष्ठान यानी चौथे अनुष्ठान के चलते चलते भी जागृत की बात छोड़ो, स्वप्न में भी ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो इसलिए वो जब लगता था कि ये तो सफलता कहाँ है, सफलता का तो कोई नज़र आ ही नहीं रही है, तो महर्षि कहते हैं कि वो कैसे हमको उत्तेजित करते। वो कहते थे कि साधन की घनघोर अंधकारमयी निशा का अब अवसान होने ही वाला है, यानी अब ज़्यादा समय नहीं है, इस अनुष्ठान को पूरा कर लो। ये मत समझो कि यह अंधकार अविनाशी है ना। अंधकार तो अवश्य ही उसका विनाश होगा, इसलिए अंधकार तो अविनाशी हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा सा शेष है, रात बीत गई, 2 घड़ी बाकी रही, सूर्योदय होगा, हृदय कमल खिलेगा। यानी इस प्रकार हम लोगों को भी ये सब जो है बातें याद कर लेनी चाहिए अपने हृदय में, कि मानो गुरु ही हमको ये उत्तेजना दे रहा है, हमको ही वो अग्रसर करने के लिए अपनी साधना में इस प्रकार के वाक्य बोल रहा है। तो महर्षि ने वो किया और अंत में उनको दर्शन भी हुआ। एक बार वे कर्णवास में चातुर्मास्य करने के लिए गए। एक घटना और सुना रहे महर्षि, वो क्या कि ये महात्मा लोग कल भी, परसों भी, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, चातुर्मास्य करते हैं। तो चातुर्मास्य मतलब अब ये जो गुरु पूर्णिमा के बाद 4 पक्ष यानी 2 महीने, तो उस चातुर्मास्य में एक स्थान पर रहकर और अपना साधन भजन करते हैं। तो ये कर्णवास आए हुए थे। कर्णवास ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 180 किलोमीटर। तो कर्णवास में कर रहे थे और ये महर्षि भी
आ गए थे, घर में किसी को कहा नहीं, है ना, भजन करने के लिए गुरुजी रहेंगे कर्णवास और हम भी वहाँ अपना अनुष्ठान करेंगे। तो मैं भी उनके साथ वहाँ गया। तो मैं जब अनुष्ठान करता तो ऐसा लगता कि मेरे लिए घर वाले अत्यंत व्याकुल हो रहे। काफ़ी दिन मतलब चला, जो अनुष्ठान है वो काफ़ी दिन चला, पर एक ऐसा पॉइंट आया, क्योंकि घर में किसी को बोल के तो आए नहीं थे, तो भजन करते करते ही कुछ ऐसे दृश्य आने लगते कि भाई घर वाले माने माता जी रो रही हैं, पत्नी रो रही हैं, इस प्रकार के दृश्य उनके चित्त में आने लगे। तो महर्षि बता रहे हैं कि मैं जब अनुष्ठान करता तो ऐसा लगता कि मेरे लिए घर वाले अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। मैंने स्वामी जी से निवेदन किया, बीच बीच की बातें जो मैं बता रहा हूँ तो वो इसलिए कि ये संक्षेप में किया है ना, तो जो लोग उसको विस्तार में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब बातें हैं। तो मैंने स्वामी जी से निवेदन किया, इस पर स्वामी जी ने कहा, महर्षि ने स्वामी जी को बता दिया, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जी ने उनको, गुरु जी को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है और बहुत व्याकुल है, तो लगता है घर जाना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि ये सब अनुष्ठान का विघ्न है, तुम अनुष्ठान में लगे हो और देवता लोग अनुष्ठान में विघ्न करते ही हैं। तो जब साधक सिद्धि लाभ के निकट पहुंचता है तब देवता लोग क्या करेंगे, माता पत्नी पुत्र आदि का वेश धारण करके विघ्न डालने लगते हैं। यानी ये जो तुमको आता है दृश्य तुम्हारे सामने कि माता रो रही है ना, पत्नी रो रही है, तो ये सब कुछ नहीं है, ये तो देवता लोग तुम्हारे अनुष्ठान में विघ्न डाल रहे हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। ये भी एक शिक्षा दे दी कि इससे कुछ घबराओ नहीं, अपने उसमें अनुष्ठान में लगे रहो। यहाँ प्रसंग को मैंने पूरा नहीं लिया है ना, ये प्रसंग महर्षि ने कई जगह वर्णन किया है इसका। तो वे लोग अपने घर में सुखी हैं, उन्होंने बताया तुम उनकी चिंता मत करो, पर महर्षि का फिर भी मन नहीं माना और महर्षि उनसे अनुमति लेके गए। तो गए तो देखा कि कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि लोग तो जब महर्षि पहुँचे तो सड़क पे देख रहे थे, तो महर्षि को समझ में नहीं आया, क्योंकि अब वो जब पहुँच गए हैं तो लोग तो प्रसन्न होने चाहिए कि भाई ये आ गए, है ना। तो सड़क पे क्या देख रहे हैं, तो सड़क पे पूछा, सड़क पे आप लोग क्या देख रहे हैं? बोले कि आप अपनी जजमानी में जाते थे तो हर बार कुछ न कुछ बैलगाड़ी पे आता था सामान, तो हमको लगा कि पीछे से बैलगाड़ी आ रही होगी, आप आगे आ गए। महाराष्ट्र ने वहाँ लिखा है कि ये जो अनुष्ठान किया जाता है उसका फल होता है वैराग्य। हमको वो पूरी घटना देख के कहा तो हम ये सोच रहे थे कि ये लोग हमारे प्रेम के कारण, यानी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि व्याकुल हो रहे हैं, और वहाँ हमको ये पहली बार पता लगा कि हमसे प्रेम नहीं है, हम ये जो वस्तुएं लाते हैं उससे प्रेम है। तो अनुष्ठान ने अपना फल दिया, यानी अनुष्ठान हमारा सफल हुआ। उसके बाद देखिए ईश्वर दर्शन भी प्राप्त हुआ, पर ये वैराग्य जो नहीं आता है ना हम लोगों के जीवन में, उसका महर्षि ने विशेष रूप से दिग्दर्शन किया है कि कैसे महर्षि में इतना वैराग्य आया कि वो जो है भरा पूरा गृहस्थी छोड़ के और उन्होंने संन्यास ले लिया, है ना। व्यक्ति गृहस्थ बनने के पूर्व सन्यासी हो जाए इसमें ज़रा आश्चर्य नहीं है, पर एक भरा पूरा गृहस्थ छोड़ के और सन्यासी हो जाए तो ये वैराग्य भी अनुष्ठान ने दिया। स्वामी जी श्री योगानंद जी महाराज के पास जाना आना होता ही रहा। कभी जेठ की दोपहरी में नंगे पांव नंगे सिर चले जाते तो वे हंसकर बोलते, देखिए गर्मी तो है ना, तो बाहर गर्मी है भीतर आ जाओ, यहाँ शीतलता ही शीतलता है, हंसकर भीतर बुला लेते। तो यहाँ महर्षि का कहने का भाव क्या है कि यद्यपि ये तो गर्मी को लेकर है, पर उस वाक्य में एक शिक्षा भी थी कि जब बाहर बहुत कष्ट हो हम लोगों को, बाहर बहुत प्रकार की अशांति और, है ना, द्वंद्व और कहना चाहिए कि संघर्ष और मन जो है दुखी हो जाए, तो अपने भीतर यानी ठाकुर जी के पास हम लोग लौट आए, क्योंकि अंदर जो है वो शीतलता है। तो स्वामी ये वहाँ पर जहाँ महर्षि ने विस्तार में किया है वहीं की मैं सुना रहा हूँ। तो स्वामी श्री योगानंद जी महाराज के पास जाना आना होता ही रहा। कभी जेठ की दोपहरी में नंगे पांव नंगे सिर चले जाते तो वे हंसकर बोलते, बाहर गर्मी है भीतर आ जाओ, है ना। तो बाहर हमेशा आप देखेंगे संसार में ये बहुत ही विक्षेप है। शीतलता कहाँ है? अंदर। तो बोले अंदर आ जाओ, भीतर आ जाओ, यहाँ शीतलता ही शीतलता है, हंसकर भीतर बुला लेते। अच्छा और क्या करते?
बोले कभी गंभीर शास्त्र चर्चा करते। और क्या करते? बोले शिवरात्रि आदि का दिन होता तो पूजा पाठ में ही लगा देते। एक और विशेष बात बता रहे हैं गुरु महाराज की, स्वामी जी अपने गुरुदेव के चित्र में ही ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि सबकी पूजा कर लेते। यानी वहाँ पर इन सब देवी देवताओं के कोई चित्र नहीं थे उनकी पूजा में, गुरु महाराज का चित्र होता था, नित्यानंद जी महाराज का। और उनका ऐसा कहना था कि उसी में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ, ब्रह्मा जी फिर उसमें लीन हो जाते हैं, उसी विग्रह में से, उसी चित्रपट में से विष्णु निकलते हैं, है ना, उसी में से महेश राम कृष्ण, और वो सब की पूजा कर लेते हैं। कभी कभी भागवत की, एक भागवत के बहुत अच्छे प्रवक्ता थे अपने क्या नाम इनका, योगानंद जी। तो कभी कभी भागवत की वह प्रांजल एवं प्रसाद माधुर्य से परिपूर्ण कथा सुनाते कि जगत की विस्मृति हो जाती। महाराज जी की माता जी ने भी योगानंद जी से भागवत सुना था, मतलब जाती रहती थी तो भागवत सुनती रहती थी उनसे। स्वामी जी ने मुझे अपने अनेक ग्रंथ भी दिए थे, वे सभी शास्त्रों को बोलचाल की भाषा में सरल से सरल करके समझा देते थे। तो ये उनकी विशेषता थी। जितने महापुरुष हुए हैं जिनको साक्षात्कार हो जाता है तो फिर उनके लिए ये जो अध्यात्म है वो इतना कठिन नहीं रहता, वो बोलचाल की भाषा में ही आपको समझा देंगे। तो इनकी भी ये विशेषता थी कि जैसे महाराज श्री स्वयं शास्त्रों को बोलचाल की भाषा में सरल से सरल करके समझा देते हैं, तो उनके गुरुजी भी। स्वामी श्री योगानंद जी महाराज की शिक्षा दीक्षा प्रेरणा प्रोत्साहन से ही मेरी प्रतिभा प्रस्फुटित होती गई। यानी प्रतिभा जो थी वो तो प्रतिभा तो प्रत्येक व्यक्ति में रहती ही है, पर होता क्या है कि जब ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है तो हमारी उस प्रतिभा को प्रस्फुटित होने का एक रास्ता मिल जाता है। इसलिए महाराज जी का ये आखिरी वाक्य है, आज के पृष्ठ का आखिरी वाक्य है, स्वामी श्री योगानंद जी महाराज की शिक्षा दीक्षा प्रेरणा प्रोत्साहन, इन चीज़ों से ही महाराज जी कहते हैं मेरी प्रतिभा प्रस्फुटित होती गई। अंतिम वाक्य है, आज अतिशय कृतज्ञता के साथ मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।